ओके बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसकी इक्वेशन क्या है, ये हमने डिस्कस की थी बच्चों। वैसे सामने लिखी हुई है ये, ठीक है। ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। आई थिंक हम इससे आगे जा चुके थे बच्चों, हम लोग एक्सेलरेशन भी कर यस चुके थे, ठीक है। एक काम करते हैं, रुको एक सेकंड रुको, पहले हम लोग सारी जो इक्वेशंस है ना उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, वी हैव अ पार्टिकल। बच्चों मान लो कि एक पार्टिकल ये है विच इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इमेजिन कीजिए कि हमने यहां से स्टार्ट किया, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहां से स्टार्ट किया और कुछ टाइम में ये पार्टिकल यहां पहुंच गया बच्चों। बस यहां हमने इसकी सारी चीजों को ऑब्जर्व किया कि इतना, जब मीन से ये इतना आगे आ चुका है बच्चों, लेट अस से 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, वन बाय वन चेक करते हैं हम लोग। देखो जरा, हम लोग एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि इसकी मीन पे जो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, करके चेक करते हैं हम लोग। या फिर एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि टी पॉइंट पे कितना होगा इसका, टी टाइम पे, लेट एनी टाइम टी, टी टाइम पे बच्चों इसकी जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जैसी नो। अच्छा बच्चों, मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे देखो जरा, ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, यस या नो, ठीक है ना। ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, बच्चों ये फाई नॉट क्या है ये, ठीक है बच्चों, ये इसका इनिशियल फेज है, ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, ठीक है बच्चों, ये इसका इनिशियल फेज है। माइनस क्या शो करता है कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट है कि मीन से नीचे से स्टार्ट है, मीन से नीचे से स्टार्ट है पार्टिकल। अगर ये होता है प्लस तो मीन से ऊपर से करता है स्टार्ट, ठीक है बच्चों। फिर से आवाज नहीं। अच्छा, इसके बाद सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है ये लिखने में, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। ये आपके बच्चों आगे दूसरी इक्वेशन, ये है इन टर्म्स ऑफ टाइम, यस या नो। अब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, क्या होगी इक्वेशन ये, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बच्चों की दूसरी इक्वेशन है वेलोसिटी की, यस या नो, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरी इक्वेशन पे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस माइनस ओमेगा स्क्वायर फाई, ठीक है ना। ओके, फोर्स की भी यही इक्वेशन होगी, आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ फोर्स इज माइनस, एक सेकेंड, माइनस एम वाई, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, वाई बाय ए, ठीक है। बस अभी तक आप लोगों ने बच्चों जो भी पढ़ा इस पूरे चैप्टर में, बेसिकली आप लोगों ने यही चीज पढ़ी थी, यस या नो। चलो ठीक है बच्चों,
तो फिर से बच्चों कमेंट कर दो एक बार बच्चों जो ऑनलाइन है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? टेल मी। दक्ष, दिशा, हर्ष गुप्ता बेटा, नो निकुंज, सर, नो डाउट। युवराज बेटा, कोई क्लियर डाउट? है, क्लियर है, क्लियर है सर। ओके बेटा। जैसे भी क्वेश्चंस ये है तो भी बच्चों एक पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन में, किसमें है ये? अगर एक पार्टिकल बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, एक्चुअली हमने कहा कि एक पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन में है। पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। कोई भी पार्टिकल अगर ऑसिलेशन मोशन में है तो उस पार्टिकल का वो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। हमें कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों? मैंने बच्चों आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक कंडीशन लिखवाया था, याद है आपको? है द मिनिमम कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना बच्चों? लिखो जरा, मिनिमम कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मिनिमम कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस या नो? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिनिमम कंडीशन थी। अब एक बार फिर से पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, ये इक्वेशन कैसे आई? जिसको नहीं पता टेल मी, मैं समझा दूंगा उसको। और पता है बच्चों तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देखो बेटा। कौन तू पूछ रहा है? हाँ समझ गया मैं। क्या बेटा अंश? हाँ देखो बच्चों, ये यहां से आई इक्वेशन। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यस या नो? अब ओमेगा क्या है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। कितने, अगर एक पार्टिकल जो ऑसिलेटरी मोशन में है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो तो कांस्टेंट रहेगी बच्चों। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो अगर कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे तो वो टर्म हट के क्या बन जाएगी? प्रोपोर्शनल बन जाएगी बच्चों। तो एक्सेलरेशन को आपने हटाया, प्रोपोर्शनल बन गया बच्चों, ठीक है ना? और कोई भी अगर पार्टिकल इस इक्वेशन तक पहुंच गया तो समझ लेना कि वो मोशन कैसा है उसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों? मिनिमम कंडीशन है। तो अगर आपको ये प्रूफ करना है ना कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, अगर कोई आपसे पूछे कि शो दैट द मोशन इज एस एच एम, अगर कोई पूछे आपसे कि शो दैट द मोशन इज इन एस एच एम, अगर, ये अगर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। यार कहां से आते हैं ऐसे बच्चे? चलो मैं दिखता हूँ तेरा घर कहां पर है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये मोशन एस एच एम है, आपको, अगर आप यहां तक एक्सेलरेशन आपने ये पुट कर दी, ये निकाल दिया आपने उस बॉडी का एक्सेलरेशन, तो आप बड़े कॉन्फिडेंसली क्या आंसर दे सकते हैं? दिस इज द दिस इज द मिनिमम कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देयरफॉर दैट काइंड ऑफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सारी लड़ाई बच्चों इसी बात की है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है? अब आप बोलोगे सर ऐसा कोई क्वेश्चन करवा दो, तो आंसर है यस। इसके क्वेश्चन पे आने से पहले दो फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको करा दूं बस, ठीक है ना? दो फिजिकल क्वांटिटी कर लो, उसके बाद हम लोग इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उस पे आते हैं बच्चों। फिर से कुल मिला के ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन है, दो मैं आपको कराऊंगा, 4 आपको खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि उन दो में आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ठीक है ना? बाकी के 4 क्वेश्चन आपको मैं खुद दूंगा घर से बनाने के लिए। ओके बच्चों, चलो यहां तक बता दो, अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई तो टेल मी क्लियर, अदरवाइज टेल मी नॉट क्लियर। चलो बच्चों, पहले हम बात करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी की। सक्षम बेटा ओके, वंश बेटा ओके, चले आगे। यस सर। ओके बच्चों, तो
अब बच्चों अगर एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उस पार्टिकल के पास देखो जरा, देखो जरा बच्चों, ये पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में था, ये शू टाइम शू टाइम शू, क्या कर रहा है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ना? तो जब ये पार्टिकल अपनी मीन से थोड़ा सा आगे बढ़ता है बच्चों, क्या करता है ये? थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है बच्चों। तो इस पार्टिकल के पास एक एनर्जी होती है स्टोर्ड, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि बच्चों ये पार्टिकल मोशन में है, शू टुडुक शू टुडुक, क्योंकि बच्चों ये पार्टिकल मोशन में है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, होगी ना? तो दोनों एनर्जी के हम क्या निकालते हैं? इक्वेशन। दो फिजिकल क्वांटिटी निकाल ली थी हमें, कौन कौन सी करते हैं? एक निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और एक निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक, ये आज पेन की इंक खराब हो रही है इसकी। चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों फिर से, तो ये तो एक ही लाइन का काम है। ये मान लो एक एक्सिस है बच्चों, ये एक पार्टिकल है, मीन से स्टार्ट करते हैं और चलते चलते हैं, चलते 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 मान लो बच्चों यहाँ पहुंच गया ये पार्टिकल। कितना डिस्प्लेस हो गया बच्चों यहाँ से ये? मान लो वाई डिस्टेंस पे, ये भी नहीं है वाई है, इतना मैं से कर देता हूँ। अच्छा, जब बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ पे इसके पास कुछ स्पीड होगी बच्चों, इट हैज सम वेलोसिटी। आंसर यस, इसके पास यहाँ तक यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी। अगर इसके पास वेलोसिटी है बच्चों तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है ना? देखते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई। बड़ा मुश्किल है बच्चों इसको निकालना, पसीने वसीने सब छूट जाएंगे आपके। सिंस हम जानते हैं V इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, बस सिंपल इक्वेशन लगा दो, कोई बात नहीं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम। क्या बात है बच्चों, जो नहीं बोलता उसकी भी आवाज निकल रही है। बेटा इज्जत बढ़ा रहा हूँ, इज्जत। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों ये किसकी इक्वेशन आ गई? सुंदर सी इक्वेशन है ना? हाँ, देखो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है ना, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? हार्मोनिक है। क्या है? हार्मोनिक है। जैसे नो, चलो एक सेकंड रुको बे, लिखते रहोगे हमेशा। सुनो, अब ये जो इक्वेशन है बच्चों ये किसके टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस? है टाइम के रिस्पेक्ट में है। क्या आप इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? कैसे? यस सर, कैसे? जसलीन कैसे? बताओ। ऐसे घुटने खुजाओ ऐसे करके, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अरे कैसे करेंगे चेंज? सर जो वी हमने डाला है उसको डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डाल देंगे। क्या कहते हैं, फिर से बोलो। सर वी को हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डाला है ना, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डाल वहां देंगे। से लेके आओगे? इतना क्यों घुमा रहे हो? देखो बच्चों, देखो 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 बच्चों, जब मैं हूं तो क्यों दिमाग लगाते हो? क्यों दिमाग लगाते हो? मत लगाओ दिमाग। यहाँ देखो, सुनो,
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट कर दो साइन फंक्शन में, ठीक है ना। क्या के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यस या नो। ब्लू ब्लू दिख रहा है बच्चों, चलो पीला कर देता हूं। सुनो बच्चों, अब इस ए स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये धुड़ुम धुड़ुम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और अंदर क्या गया बच्चों, समझ नहीं आई बात, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो ए साइन ओमेगा टी है किसके इक्वल है, ये y क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट के। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी की, अब बताओ नई इक्वेशन क्या होगी, हाफ एम हाफ वी ओमेगा एम स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों। चलो आपके पास दोनों ही टर्म्स में आ गई काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, एक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और एक इन टर्म्स ऑफ टाइम बच्चों, ये है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो कॉस फंक्शन में होती है, ठीक है ना। किस में होती है, कॉस फंक्शन में, कॉस फंक्शन में होती है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। मैं कॉस पे इसलिए बार बार आपको जोर दे रहा हूं क्योंकि हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो वहां आपको पता चलेगा कि कॉस फंक्शन में होने से आप ग्राफ कितना इजीली बना सकते हैं बच्चों। तो ये बात मत भूलना, कौन सी बात मत भूलना बच्चों, कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कौन से फंक्शन में होती है, कॉस फंक्शन में होती है, ठीक है। ये तो है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये क्या है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। बच्चों कॉपी कर लिया, यस सर। सारे बच्चे कमेंट कर दो जो बच्चे ऑनलाइन है। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट कर दो सर नॉट क्लियर, और अगर डाउट नहीं है तो कमेंट कर दो सर ऑल क्लियर। शिवाली बेटा ओके, यस सर। ओके बेटा। वंशिका बेटा क्लियर, यस सर। ओके बेटा। एंड कीर्ति बेटा सब ठीक, कीर्ति बेटा एक बार ऑफलाइन भी आ जाया करो, हम देखें कि क्या कर रहे हो आप। और आपने लास्ट क्लास में भी जो है क्लास वर्क नहीं भेजा था, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपके क्लास वर्क आ जाएगा मेरे पास, नहीं तो आपके पेरेंट्स से मिले हुए बहुत दिन हो गए मुझे। हाँ कीर्ति, ठीक है ना, भेज देना आज क्लास वर्क, ओके बेटा। फिर से तो आगे चलते हैं। हाँ तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ किसका, पोटेंशियल। यहाँ थोड़ी सी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, याद करो, मंत्र मंत्र जाप कर लो जरा इंटीग्रेशन के। x की पावर n इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, n+1 थोड़े मंत्र मंत्र जाप कर लो, ठीक है ना, अभी काम आने वाले हैं वो सारे मंत्र। फिर से बच्चों देखो जरा, तो टॉपिक का नाम लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी हाँ बच्चों, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जो निकालना है हमें। हाँ देखो बच्चों, बेटा आवाज नहीं, ये देखो जरा, ये एक्सिस है, यहाँ एक पार्टिकल, ये मेन पोजीशन। बेटा मुझे आवाज आती है आप लोगों में से किसी की भी, प्लीज कीप क्वाइट और सामने ध्यान दीजिए। पार्टिकल को हम थोड़ा सा आगे लेके गए बच्चों, देखो जरा थोड़ा ध्यान देना बच्चों, इस पार्टिकल को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, ये यहां से इस तरफ, ये ठीक है ना।
तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी इसको आगे आगे ले जाने के लिए, टेल मी। है ना, देख पसीना, दिख रहा है पसीना मेरा, Sir, work done W. ऐसे नहीं निकलता बेटा, देख कितना मुझे काम करना पड़ा। देखो, अगर बच्चों ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क किया इसने, वर्क किया इसने। और मैं आपको बचपन से बोलते बोलते मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई बोलते बोलते बचपन से, लेकिन आपके दिमाग में एक बात नहीं बैठी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मात्र एक ही तरीका है इस यूनिवर्स में। हाँ, जब भी आपको किसी भी, चाहे वो चार्ज हो, चाहे बॉडी हो, चाहे कोई भी चीज हो बच्चों, कोई भी सिस्टम हो, स्प्रिंग हो, बॉडी हो, ऑसिलेटर ऑसिलेशन हो, कोई भी बॉडी लगा लो यहाँ पे, हम इस पे भी वही मैं प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा कि अगर आपको किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आप बस ये निकाल दीजिए कि आपने कितना वर्क किया उस पर, बस बात खत्म। जैसे ही आप ये निकाल देंगे ना कि कितना वर्क किया उसको यहां से यहां तक आने में, वो सारा वर्क डन उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और किस फॉर्म में रहेगा उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो इस पे वर्क किया 1 जूल, 2 जूल, 5 जूल, 10 जूल, तो 10 जूल तक मैंने वर्क करके उसको यहाँ यहाँ ढकेला आगे वाई डिस्टेंस तक, यस या नो? 10 जूल के लिए मैंने कुछ एनर्जी एनर्जी खर्च की बच्चों, 10 जूल के लिए मैंने कुछ एनर्जी खर्च की, आंसर है यस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो जो मैंने एनर्जी खर्च की वो कहाँ गई? एनर्जी डिस्ट्रॉय तो कभी होगी नहीं बच्चों, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होगी? ट्रांसफर होगी। तो वो एनर्जी इस पार्टिकल के अंदर स्टोर हो गई बच्चों, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हमें अगर किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बच्चों, ध्यान नहीं, ध्यान नहीं, आगे देखो जरा। नहीं 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 ऐसा बात। हाँ, पूछो फिर से। अरे एक काम कर, बेटा कर भी, वो जो मेरा रखा है टैब ना, हाँ वो दिया नीचे, जल्दी आ, जल्दी आओ। हाँ जो मैं तो देके आया था, बोले सर का टैब है। हाँ बच्चों फिर से, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या फंडा है? वर्क डन। तो एक बात तो समझ में आ गई हमें कि हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये पार्टिकल अगर वाई डिस्टेंस आगे जाता है तो वाई डिस्टेंस तक जाने के लिए इसने कितना वर्क किया होगा, ठीक है ना? वो वर्क डन हम निकालते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके एक सेकेंड रुक जाओ, बच्चा आ रहा है हमारा। ठीक है, तब तक आप कुछ लिख लीजिए, ये नीचे रख दे, रख दे। हाँ बेटा बैठ जाओ। देखो बच्चों, तो हम ये मानते हैं कि पार्टिकल जो है ना, यहां से मूव करता करता यहां तक गया आगे तक, और मान लो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? वाई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस कवर किया। तो एक काम करता हूं मैं पहले वाई डिस्टेंस का वर्क डन नहीं निकालता हूं, मैं क्या करता हूं पहले, मैं पहले यहां से सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस, मान लो कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर तक कितना वर्क किया वो छोटा सा हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि हम लोगों ने कहां से कहां तक का निकाला है, यहां से सिर्फ यहां तक का, और यहां से यहां तक जब गया होगा तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा बच्चों? मान लेते हैं डी वाई, कितना? डी वाई, ठीक है, कि डी वाई तक के लिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर डी वाई तक के लिए इसने कितना वर्क किया होगा बच्चों? आंसर है वेरी स्मॉल वर्क डन। बच्चों कितना वर्क किया होगा इसने? वेरी स्मॉल वर्क डन। तो फिर से बच्चों, नाउ लेट डी डब्ल्यू बी द वेरी स्मॉल amount of
वर्क डन। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया बच्चों, एफ इंटू डी वाई, ये नो, ठीक है ना। ये डॉट डॉट हटेगा बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर, है स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या होगा हमारा, एफ डी वाई कॉस, हाँ ये एंगल पे थोड़ा फंस जाएंगे अभी आप लोग, देखो जरा कैसे, बच्चे फंसेंगे नहीं, आई एम विद यू। बच्चों जब ये पार्टिकल आगे जा रहा है ऐसे इस पार्टिकल पे रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है? सर है डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट। है बेटा पम्मी, कहाँ काम कर रहे हैं, अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर अगेंस्ट काम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ नहीं, इसके अकॉर्डिंग, हाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ और फोर्स यहाँ, कितना एंगल है इनके बीच में, 180 का एंगल है। कितना एंगल है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा एंगल, यस या नो, क्या बेटा, पार्टिकल जब यहां जाएगा ये तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कहां करेगा काम, इस पे रिस्टोरिंग फोर्स तो यहां काम करेगा ना बेटा। रिस्टोरिंग फोर्स की क्या टेंडेंसी, रिस्टोरिंग फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, वापस कहां जाए ये मीन पे। तो अगर ये थोड़ा आगे जाएगा ना, अगर थोड़ा आगे जाएगा इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स को यहां लाने की कोशिश करेगा इधर। तो फिर से, वैसे भी तूने इससे पहले भी तो पढ़ा था, ये इक्वेशन देखना बेटा, ये वाली इक्वेशन, यहाँ देखना, एक्सेलरेशन का होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जहां एक्सेलरेशन होगा वहीं फोर्स होगा ना बेटा। तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कितना एंगल होगा, 180। अब बच्चों कॉस 180 कितना होता है, वेरी गुड, माइनस एफ डी वाई आ गया बच्चों ये। अच्छा अब एक काम करो बच्चों, यहाँ पे ना आप लोग फोर्स की इक्वेशन पुट कर दो, क्या होती है फोर्स की इक्वेशन, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, समझ नहीं आई बात बच्चों, आ गई, माइनस 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 क्या हो गया, ये प्लस हो गया, एंड इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। हाँ बच्चों देखो जरा, तो एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, ये क्या आ गया आपका, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या आ गया बच्चों, ये हमारा पार्टिकल कहां से कहां गया था एक्चुअली, यहां से लेकर कितना डिस्टेंस कवर किया था इसने, वाई डिस्टेंस। तो हम लोग वाई डिस्टेंस तक टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, यस या नो। चलो बच्चों अब निकालते हैं हम लोग टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन, फिर से कर देंगे इंटीग्रेट, कहां से कहां तक के लिए, 0 से लेकर y तक के लिए, एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। बच्चों अब इसमें कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, कौन कौन सी टर्म्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एम और एंगुलर ओमेगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ठीक है ना। y डी वाई, यस या नो। बच्चों बताइए कि y का इंटीग्रेशन क्या होगा, भूल चुके हैं आप लोग आई थिंक, है ना। यहाँ देखो जरा, x की पावर n का सर वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन अपॉन में होता है स्क्वायर। x n प्लस 1 अपॉन में, सर वाई यस या स्क्वायर नो, अपॉन में स्क्वायर होगा। चिपका दो इधर, कितनी पावर है इसकी, सर 1, 1। तो y 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, वाई स्क्वायर बाय 2, यस या नो। ये आपका आ गया इंटीग्रेशन। अच्छा अब बच्चों यहाँ से ना जो हाफ है ये, इसको बाहर निकाल लो इधर से, ठीक है ना। अब क्या रहेगा अंदर, वाई स्क्वायर में लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एम ओमेगा स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। वर्क डन कितना आ गया बच्चों, ये हाफ एम
ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों दिस इज द वर्क डन, और ये सारा वर्क डन क्या बन जाएगा उस पार्टिकल की? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या लिखना है आपको? दिस वर्क डन is stored as potential energy, therefore potential energy का साइन होता है बच्चों U, तो आपको U क्या आ गया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों आई होप कि आपको पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर कल के टेस्ट के मार्क्स कब मिलेंगे? कल के टेस्ट चेक हो चुके हैं बेटा, यहाँ के बच्चों को मिल गए हैं, जो बच्चे ऑनलाइन थे उनको क्लास के बाद हम व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है। सर पूरा पेज दिखा दो, क्या बेटा? पूरा पेज दिखा दो। अच्छा। बच्चों कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सर ये डेरिवेशन आती है पेपर में? हाँ बेटा आ सकती है ये, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है मुझे कि कई Okay, सारे sir. स्कूल वाले कोर्स के चक्कर में डेरिवेशन कट करवा रहे हैं, मतलब अलग अलग स्कूल में अलग अलग चल रही है। तो आप अपनी मैम से पूछ लेना, जो भी मैम या सर होंगे, कि सर ये करना है कि नहीं करना है, तो आपको पहले से हिंट दे देंगे। और हाँ बच्चों एक बात और, पास होने का ना, पास होने का सबसे बेस्ट फंडा क्या होता है कि जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनके साथ ना आप रहो कनेक्टेड, ठीक है ना? जितने भी हैं सबके सब जुड़े हुए रहो, उनसे उनसे पूछते रहा करो कि सर मैम क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है, मैम इम्पोर्टेंट क्या है। तो उनको जो टीचर्स हैं उनको भी लगता है, देखो टीचर्स भी बच्चों आपकी तरह इंसान होते हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं सोचते टीचर्स, ठीक है ना? और सर नहीं एक क्लास बताते। को चलाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ये टीचर ही जानता है बस। तो कभी किसी टीचर के लिए आप गलत कमिट मत कीजिए कि वो गुस्से गुस्से वाला है या गुस्से वाली है, नहीं। आप उनसे पूछिए कि मैम ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये चीज समझ में नहीं आती है, तो देखना वो आपको टाइम निकाल के जरूर आपको टाइम देंगे, वो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। वो मे भी हो सकता है कि जब बिजी हो तो बाद में रिप्लाई करें, लेकिन हर टीचर हर बच्चे को रिप्लाई करता है, वो पूरी कोशिश करता है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएं, पूरा सपोर्ट करते हैं टीचर्स बच्चे को, ठीक है? तो आप भी अपने टीचर्स के, जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? दे हेल्प यू, ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं बच्चों फिर से। हाँ बच्चों कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बच्चों फिर से, ये जो इक्वेशन थी ना पोटेंशियल एनर्जी की, ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या है? डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री या टाइम है? सर डिस्टेंस है। ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है कि इन टर्म्स ऑफ टाइम है? In terms of distance. वाई की इक्वेशन है ना वाई। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे रफली पूछता हूँ, रफली, सिर्फ हाथ खड़े करना बस, शोर नहीं चाहिए मुझे, शोर नहीं चाहिए मुझे। बच्चों मीन पोजीशन पे पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी मैक्सिमम होगी, कौन सी जीरो होगी? सर काइनेटिक एनर्जी। सर बोलूं? सर बोलूं? विच वन इज मैक्सिमम एंड विच वन इज मिनिमम? सर काइनेटिक एनर्जी तो सोच मैक्सिमम सोच होगी ले और पहले, फिर दियो आंसर। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। वेरी गुड बेटा। और कोई? मम्मी आप दो। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्यों होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी ठीक है, तो इसी का आपने उल्टा कर दिया, आपने लॉजिक नहीं सर लगाया। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम नहीं होनी चाहिए? देखो बच्चों, आपके ना जब भी ना आपको आंसर दो तो ऐसे मत देखा करो ये आंसर होगा वो आंसर होगा, नहीं। सर मैं रीजन भी बता सकता हूँ सर। सामने तो देखो रीजन फॉर्मूला भी क्या बता लिखा है, सकता हूँ। फॉर्मूला दिखा के मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला दिखा के मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप मीन पे हैं, क्या है बच्चों, तो मीन पे वाई कितना होगा?
क्या हो गया ये? y 0 होगा। बात y खत्म, 0 होगा सर, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। बात खत्म, ठीक है ना। और बात कर रहे हैं काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी की, तो मीन पे अगर हम हैं तो मीन पे बच्चों यहाँ देखो जरा, हाँ हाँ वही जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो बच्चों देखो मीन पे, अरे आवाज नहीं, यहाँ आके बैठ के करिए कोऑर्डिनेशन, समझ में आ जाएगा बच्चों, आवाज नहीं, देखो ठीक है। ये मीन पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी हो जाएगी, मीन पे आपकी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, पूरी की पूरी टर्म रह गई आपके पास ऐसी, ठीक है। ये देखो जरा पूरी टर्म आपके पास ऐसी रह गई, ठीक है। तो आप जब भी अपना आंसर दें इक्वेशन को देखकर आंसर दिया करें बच्चों, ठीक है, ठीक है विशेष कम। हाँ तो मैं तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ हाँ ठीक है पम्मी। तो फिर से बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी मीन पे कितनी होगी, मैक्सिमम या मिनिमम, कैसे मालूम पड़ा, वाई 0 कर दोगे, तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी शून्य है, क्योंकि भैया मीन पे है, वो कहीं गया ही नहीं आगे, जब जाएगा नहीं तो वह कितना करेगा, 0। मीन पे है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। जब आगे बढ़ेगा टुन 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 टुन, तभी तो वर्क करेगा ना वो, जब वर्क करेगा तभी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और हम जब एक्सट्रीम पे गए, एक्सट्रीम पे वाई कितना हो गया आपका, ए ए सर कितना हो गया ए, वाई, अरे अरे हाँ कितना हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ए हो गया ना, एक्सट्रीम पे वाई कितना हो गया, ए वाई कितना हो गया, ए, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, लिख लेना, बार बार नहीं बोलूंगा इस चीज में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों आपकी, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, है काइनेटिक एनर्जी सर मिनिमम हो जाएगी ना। Minimum. मिनिमम, यानी कि 0 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पे पार्टिकल रुक जाएगा कुछ मोमेंट के लिए, रुक के सर फिर नीचे भले ही आएगा। अगर और सर मीन पे मैक्सिमम होगी। हाँ सर मीन कुछ पे पूछना, मैक्सिमम होगी बेटा, सर मीन कुछ पे पूछना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उल्टा होता है उल्टा, दोनों क्या है, दोनों के बीच में 36 का होता ओके है सर। आंकड़ा, सर 36 का आंकड़ा, हाँ सर अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बाय चांस ना याद है तो हम वही कॉन्सेप्ट लगाना कि जब हाँ, मीन तभी तो पोजीशन बेटा से मैंने आपको हिलता है इतने तो सारे लॉजिक दे दिए। रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, हाँ जिससे कि वेलोसिटी कम होती रहती है। अब तेरे दिमाग में जो भी चीज आ जाए ना पहले उसी से अपना दे दियो आंसर, लेकिन ना ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि मीन पे कौन सी मैक्सिमम होती है कौन सी मिनिमम होती है। तो मीन पे कौन सी होती है बच्चों, मिनिमम, पोटेंशियल कौन सी पोटेंशियल होती है, एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, और एक्सट्रीम पॉइंट पे कौन सी होती है, मिनिमम काइनेटिक, कौन सी होती है मैक्सिमम। एक बात ये तो ध्यान रखना है, साथ में ये भी याद रखना है बच्चों कि मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम अगर ये एक्सट्रीम पे हम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, समझ नहीं आई बात। एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है ना बेटा, आवाज नहीं, एक्सट्रीम पे। अब मीन पे आ गए तो मीन पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है ना। तो देखो बच्चों मैक्सिमम की वैल्यू उतनी है ना, मैक्सिमम की जो इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है, यस या नो। देखो जरा, तो देखो जरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सुनो आवाज नहीं, 1 जूल 2 3 4 5 10 20 50 100, तो मान लो कि यहाँ पे कितनी एनर्जी है पोटेंशियल, 100, कितनी है, कितनी है काइनेटिक, 0। वापस आएंगे, वापस जब आएंगे बच्चों तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 100, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। तो सेम एनर्जी क्या करती है, एक दूसरे पे ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्म, काइनेटिक से किसमें, पोटेंशियल से, पोटेंशियल से किसमें, काइनेटिक में। बच्चों अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेरिवेशन समझ में आ गई, एक बार जोर से कमेंट कर दो क्लियर।
जो बच्चे ऑनलाइन है कमेंट कर दो बच्चों, क्लियर, जोर से कमेंट कर दो क्लियर। जिसको समझ में नहीं आया वो कर दो कमेंट सर नॉट क्लियर। सर एक बारी लास्ट स्क्रीन की तरफ जूम कर दो जरा। ये बेटा यस सर। शुभी बेटा और क्लियर। यस सर। ओके बच्चों फिर से, हाँ अब आगे चलते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों। अब जो मैं टॉपिक कराऊंगा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे अभी तक सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये जो अब मैं कराऊंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो ग्राफ है ना, जितने भी हमने फिजिकल क्वांटिटी की है, ग्राफ जरूर पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। अब सारी फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलो कर दो स्टार्ट। ग्राफ जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ग्राफिकली करेंगे हम रिप्रेजेंट हर फिजिकल क्वांटिटी को। बच्चों देखो जरा, अगर आप साथ देंगे तो बहुत कम टाइम में समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। देखो जरा, तो सबकी बात करते हैं इसमें हम लोग। जो बीच में कोई नहीं बोलेगा, तो यहां से हम करेंगे स्टार्ट ग्राफ को बनाना। आप इमेजिन करना पार्टिकल का मोशन, दोनों ही एंगल से करना है इमेजिन, ठीक है ना, ताकि दोनों में ही आपको समझ में आ जाए। एक तरफ बच्चों अब ये पार्टिकल करना है इमेजिन, जो किस में रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन में किस में रहेगा बच्चों, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा पार्टिकल, ठीक है ना ये। और एक पार्टिकल आप ऐसे करना है इमेजिन, जो बच्चों किस में रहेगा ये, ठीक है, सर्कुलर मोशन में रहेगा, ठीक है। दोनों को आप करना है इमेजिन, आराम से आप ग्राफ बना कर ड्रॉ कर लेंगे आप लोग। चलिए मुझे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट को साइड में लिख लीजिए कि क्या होती है इसकी इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी। बच्चों यहाँ पे देखो कितने सारे एंगल्स हैं, देखो जरा। पहले हम बात करेंगे इसमें जीरो एंगल, फिर 90, 180, 270, 360, ठीक है ना। तो एंगल के टर्म्स में बात करेंगे बच्चों, तो फिर से देखो जरा, ये कितना एंगल पे होगा अभी आपका, जीरो एंगल। फिर हम यहाँ देखेंगे, उसके बाद कितना एंगल आ गया ये, 90 एंगल, रेडियन में बोलो या जैसे मर्जी बोलो, π/2 हो गया। उसके बाद ये कौन सा एंगल होगा आपका, 180। फिर यहाँ से नीचे आ जाओ, 270 हो गया ना। कितना होता है ये, 3π/2 या 4, और ये कितना हो गया आपका, समझ नहीं आई बात। हाँ बच्चों, अब मुझे एक बात का दो आंसर, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, इन सब एंगल पे डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज करता है, टेल मी, बताओ बच्चों। हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो इंक्रीज हो पे, रहा है, जीरो पे क्या रहेगा बच्चों, तो जीरो। देखो बच्चों आवाज नहीं, फिर से देखो जरा। जब आपका एंगल कितना रहेगा, बस एक इस पे फोकस करो, बाकी सारी चीज अपने आप होती जाएंगी धीरे धीरे।
जीरो एंगल पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों, टेल मी। साइन जीरो कर दो इसको, साइन जीरो पे वाई कितना रहेगा आपका, तो जीरो जीरो ही रहेगा। रहेगा ना, जीरो। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जीरो रहेगा बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ ले लिया डिस्प्लेसमेंट। मैं सर स्कूटी लेके आया अपनी, जल्दी आओ। एक बार क्या, 5 मिनट बैठ जा, आ रहे, अभी 5 मिनट में आ रहे। पापा हैं, जाओ, पापा हैं आपकी। कुछ आवाज नहीं, आवाज नहीं बच्चों, यहाँ देखो जरा। तो जीरो एंगल पे कितना हो गया ये, जीरो, यस या नो। अब आ गया जो बच्चा, बच्चा आवाज नहीं बिल्कुल भी। 90 डिग्री पे बताओ कितना होगा एम्पलीट्यूड आपका, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी उसकी वैल्यू कितनी सर होगी 90 पे, 80, मतलब 80 है बेटा, पंप में कितनी होगी वैल्यू, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। जब 90 पे पहुंचेंगे तो ये पार्टिकल कहां जाएगा, इधर आ जाएगा ना बच्चों। तो ये कहां कहां पहुंच चुका होगा, ये ऊपर। तो y किसके हो गया इक्वल। आप चाहे तो ऐसे देखो, या इससे इजी मेथड है, आप फॉर्मूले में लगा दो, फॉर्मूले में, क्योंकि जब उसको साइन 90 कर दूंगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो y कितना हो गया, a के इक्वल। ठीक है निकुंज, प्रणव, तो 90 डिग्री में बता y किसके होगा इक्वल, a के, वेरी गुड। ठीक है ना। तो देख जरा, ये आपका हो गया मान ले a, तो ये पार्टिकल इतना ऊपर आ गया, मान ले इतना ऊपर, ये y आपका किसके इक्वल हो गया था, a के इक्वल। ठीक है ना। मान लो बच्चों कि कितना ऊपर आ गया, ये यहां से इतना ऊपर आ गया। ठीक है ना, ये पार्टिकल, तो 90 डिग्री पे आपको कहां मिला पार्टिकल, यहां मिला ये। फिर से आगे जाओ, अब 180 पाते हैं, 180 पे कितना हो गया भाई आपका, जीरो हो गया, ये सी नो। अच्छा, टेल मी 270 पे कितना, 270 पे कहां गया बच्चों, ये नीचे आ गया ये। जब नीचे आ गया तो कितना आ गया, -1। ऐसे लगा लो आप, साइन 270 कितना होता है, -1, कितना होता है, तो y किसके हो गया इक्वल, -a के इक्वल हो गया, यस या नो। -a के बराबर। हाँ, तो ये आ गया नीचे इधर। हाँ वो बेटा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, चलता है इतना। हाँ, कहाँ जाएगा चाहिए, नीचे। अब बच्चों 270 पे, आई मीन 360 पे कहाँ गया, फिर से घर पे आ गया अपना, ये यहाँ पहुंच गया ये। अच्छा, सारे पॉइंट्स को मिला दो। ठीक है ना, देखो जरा, ठीक है। तो ये जो बच्चों ग्राफ मिला आपको, ये किसका मिला ग्राफ आपको, डिस्प्लेसमेंट का। किसका मिला ग्राफ, ध्यान रखना पार्टिकल कभी ऐसे मूव नहीं करता, ये ग्राफ है बच्चों, क्या है ये। ठीक है ना, कि जीरो पे यहाँ था, 90 पे ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि उसका कितना एम्पलीट्यूड है, ए 180 पे ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि उसका कितना एम्पलीट्यूड है, 180। पार्टिकल का मोशन ये नहीं होता कभी भी। ठीक है ना, ये ग्राफ होता है इसका। बेटा आवाज नहीं, इसलिए बैठ जाओ। बच्चों ग्राफ ड्रॉ कर लिया आपने, बेटा मम्मी ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, बेटा बोलो मत बीच में। अच्छा, अब इसी ग्राफ को हम आगे और खींचते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ हम बात करेंगे अपने दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों कौन सी ले हम लोग, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी ले बच्चों, वेलोसिटी। v इज इक्वल टू बोल दो, ओमेगा ए cos ओमेगा टी, यस या नो। यहाँ साइन फंक्शन था बच्चों, यहाँ कौन सा फंक्शन होगा, कॉस फंक्शन, यस या नो। बच्चों यस या नो।
एक सेकेंड, इसको क्या हुआ? सर ये v is equals to ओमेगा a cos लिखा है साइन लिखा है? बेटा कॉस लिखा है, कॉस सब साइन, तुझे साइन दिख रहा है तुझे ये? अच्छा cos ओमेगा t, ठीक है। हाँ बच्चों फिर से, तो अब आते हैं इधर। अब इसको भूल जाइए आप लोग, यहां मत ध्यान दीजिए, अब सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए आप लोग। टेल मी, अलग अलग एंगल्स हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ कितना एंगल है? 0। यहाँ कितना एंगल है? π/2, ठीक है। यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, ये 2π। तो वैसे बार बार आपको एंगल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग एक ही उस पर कर रहे हैं, ग्राफ पे बना रहे हैं ये। कुछ आवाज नहीं? नाउ बच्चों, जब आपका एंगल 0 डिग्री का है, 0 का, तो टेल मी आपकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? a के बराबर होगी सर। सर ओमेगा ए के बराबर होगी। ओमेगा ओमेगा ए के, यस या नो? यस सर। किसके हो के बराबर ये? ओमेगा ओमेगा ए के। किसको डाउट है बच्चों इसमें? 0 पे cos 90 कितना हो गया? 0 पे cos 0 कितना हो गया? 1। हो गया। तो भी किसके इक्वल आ गया? ओमेगा ए के। तो मतलब यह है बच्चों कि 0 डिग्री पे हमें कुछ इसका मैग्नीट्यूड मिला या नहीं मिला वेलोसिटी का? मिला। यही हम बोलते थे ना बच्चों कि 0 एंगल पे आपकी वेलोसिटी 0 नहीं होती है, क्या होती है? मैक्सिमम होती है। बात समझ में आ रही है? वो जो जितने भी आपने जो अभी तक स्टडी किए ना, वही स्टडी आपके भी काम आएगी यहाँ पर, वही आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ काम आएंगी। इसलिए ना ये ग्राफ केवल वही अच्छे से समझ सकता है जिसके बेसिक्स क्लियर है। समझ गए ये बात? फिर से बच्चों यहाँ देखो जरा, तो 0 पे आपकी v की वैल्यू क्या हो गई? मतलब ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना ये मान लिया। अब यहाँ पे अब देखते रहो, 90 पे cos 90 पे कितना होगा बच्चों? 0। v की वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ लगा दो, ठीक है। 180 पे cos कितना हो गया? cos 180 इज इक्वल टू cos 180 इज इक्वल टू -1। क्या हो गया? तो क्या वैल्यू होगी इसकी? माइनस ओमेगा है। माइनस ओमेगा ए। हाँ, तो ये आपका आ गया बच्चों, यहाँ माइनस ओमेगा है, ठीक है। उसके बाद cos 270 पे कितना हो गया बच्चों? 0। अगर आपको कभी याद ना हो ना, तो आप लोग इसको लिख लेना कि cos 90 पे और 270 पे 0 होता है, ठीक है। जिन बच्चों को ना पता हो, 90 पे 270 पे 0, साइन का बिल्कुल उल्टा होता है। साइन 90 पे और 270 पे मैक्सिमम होता है। साइन 90 पे होता है 1, साइन 270 पे होता है -1, और cos 90 पे होता है 0, और 270 पे भी क्या होता है? 0। तो लिख रहे साथ साथ लिख लेना आप लोग कि cos 90 पे और 270 पे 0 होता है बच्चों। तो 270 पे क्या हो गया? 0 हो गया ये। अच्छा बात करते हैं 360। तो 360 का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल। क्या होता है? कि घूम के वापस वहीं आ गए ना हम लोग, तो इसको 360 समझो या समझो 0 डिग्री एंगल, तो एक ही बात है बच्चों। तो cos 0 पे कितना हो गया? ये फिर से 1 हो गया। 1 मतलब ओमेगा है। ओमेगा ए। तो ये आपके पास यहाँ पे पहुंच गया ग्राफ फिर से ये, ठीक है। इसका कहाँ गया? इधर आ गया। अब सारे पॉइंट्स को मिला दो आपस में, देखो क्या ग्राफ मिलेगा हमें। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ किसका है बच्चों? टेल मी। वेलोसिटी का। वेलोसिटी। ठीक, बच्चों हो गया आपका? बच्चों क्लियर? यस यस सर। सर। चलो बच्चों मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, रफली ट्राई करना एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। चलो रफली करना ट्राई, रफली पेज के आगे पीछे करना, जो नोट्स बन रहे हैं आपके उसमें मत ट्राई करना आप लोग।
फिर मैं आपसे बिना पूछे कर दूंगा स्टार्ट यहाँ पर। सर हो गया। सर हो गया। सर ब्रेक कितने बजे दोगे? ब्रेक इसे खत्म करने के बाद दे दूंगा ब्रेक, ठीक है ना? यस सर, 5-10 मिनट का दे देना बस। ठीक ठीक, कुछ हो गया? यस सर, चलो बना लिया। आप सबके सब यहाँ देखो और टैली करना कि आपने सही ड्रॉ किया कि गलत ड्रॉ किया, ठीक है ना? चलो यस सर, सही ड्रॉ किया। सर वेलोसिटी जैसे ही है बट सॉरी डिस्प्लेसमेंट जैसे है बट उसका उल्टा हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि हाँ। इसमें माइनस आ गया, क्योंकि इसमें माइनस आ तो गया। टैली कर लो आपने बच्चों, यही ग्राफ ड्रॉ किया है? यस सर, यस सर। सर यही किया। किसका ग्राफ गलत है? एक बार मुंह छुपा के हाथ खड़ा कर लो। ऐसे मुंह छुपा के हाथ खड़ा कर लो ऐसे। जसलीन, अच्छा आपका तो मुंह ऐसे ही छुपा हुआ है मास्क लगा के ना। फायदा है बेटा, पहचान में नहीं हो गया आप लोग, ऐसे हाथ खड़ा कर दो। आयुष बेटा यही ग्राफ बना है तेरा? तुम मुंह काला कर लियो अपना। अच्छा अच्छा, हाँ बच्चों, तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से, वरना आगे चलते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग। चलो बच्चों आगे, डाउट है तो अभी पूछो बच्चों। हमें अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ देख सुनो बच्चों, समझा रहा हूं मैं। देख, अगर 0 डिग्री एंगल है, कितना एंगल है? तो 0 पे ये पूरा 0 हो गया, खचक। जल्दी बोलिए ऐसे नो। डाउट है तो पूछ सर क्यों, डाउट है तो पूछो सर क्यों, वरना बोलो यस सर। 0 डिग्री पे कितना हो गया? 0 हो गया, यस सर। यहाँ आ गया। 90 पे साइन साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो वैल्यू क्या हो गई? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस में है बेटा, कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना, 90 पे नीचे आएगा ना बच्चों। अच्छा 180 पे फिर से कितना हो गया ये? 0। 270 पे साइन 270 क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, कहाँ गया? ऊपर आ गया। और फिर से 360 पे कितना हो गया ये? 0। बात क्लियर? सर ये यस सर। एक बार हाँ बेटा, फिर से बोलो एक बार। आराम से, थोड़ा सा आगे हो जाओ। हाँ बेटा फिर से बोलो, सारे बच्चे कमेंट कर दो अगर बात क्लियर है तो। हर्ष, निकुंज, राधिका बेटा ऑल क्लियर? ऋषि बेटा क्लियर? ऋषि Yes, sir, clear है, Yes, sir, clear है। clear। यस सर। Yes, sir. ऋषि बेटा यस सर। बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, कैसा है कल तू से मेरा बेटा? आऊंगा सर, कल से आऊंगा। अच्छा ठीक है। बहुत दिन हो गए, तेरी बातें नहीं सुनी मैंने, वो तेरी जो मीठी मीठी बातें जो थी ना वो। अच्छा अच्छा बच्चों, फिर से अब देखो आगे चलते हैं। अब बच्चों एक बार फिर से करो ट्राई काइनेटिक एनर्जी के लिए, सारे ट्राई करो, मैं ड्रॉ कर दूंगा, उसके बाद में बोला सर हमने कर लिया, ठीक है ना? ट्राई करो, मैं बना रहा हूँ बच्चों,
रफली ट्राई करो, रफली ट्राई करो। बच्चों क्या होती है इक्वेशन? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान देना कौन सा फंक्शन है यहाँ पर? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। चलो करो, ट्राई करो। क्या बात है बेटा? सर ये भी डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी के ग्राफ की तरह ही बनेगा सर। एक सेकेंड। बच्चों ये रही आपका ग्राफ, ये रहा आपका ग्राफ बच्चों। अब सुनो बच्चों, डिस्कस करते हैं कैसे आया ग्राफ ये। सुनो बच्चों, स्टॉप राइटिंग एंड स्टॉप टॉकिंग। सुनो बच्चों, 0 एंगल पे cos 0 1, पूरी वैल्यू आ गई बच्चों हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। ये रही मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है मम्मी? ठीक है बेटा। 90 डिग्री पे cos 90 0, 0 का स्क्वायर कर दोगे तो भी कितना आएगा? 0 का स्क्वायर भी कर दोगे तो भी कितना आएगा? सारी वैल्यू 0 हो गई, आराम से नीचे आ गया। सुनते रहना बच्चों। cos 180 -1, -1 का स्क्वायर कर दो बच्चों, यहां स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे बच्चों, स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, सेम वैल्यू आ गई बच्चों। तो वैल्यू नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? ऊपर। बाकी आप समझ गए। 270 पे फिर से 0 हो गया और 360 में कितना हो गया? 1 हो गया। सर एक बार ही दोबारा समझा दो। देखो बेटा, शुभी बेटा मेरे साथ साथ मुझे बस आंसर देते रहना, रिप्लाई देते रहना मुझे। cos 0 कितना होता है शुभी? सर 0। 0 होता है, ठीक है ना? अब cos का स्क्वायर है तो 0 का भी स्क्वायर होगा ना बेटा? यस सर। कितना हो गया ये? आई मीन एक सेकंड, सर एक सेकंड, एक 0। सेकंड, एक सेकंड बेटा। हाँ तो cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है ना बेटा? यस सर। और अगर इसका स्क्वायर है बेटा तो 1 का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, तो 1 हो गया ना ये? यस सर। तो देखो जरा, अगर cos 0 है तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई ना ये? यस सर। बचा क्या? ये बचा ना, तो ये हमने लिख दिया कि ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एक्चुअली। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ये है। काइनेटिक एनर्जी 0 होगा बेटा या काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी शुभी? सर रिपीट करना। काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 होगा बेटा या काइनेटिक एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी? सर 0। नहीं नहीं मैक्सिमम होगी। है ना, क्योंकि cos 0 पे cos 0 नहीं हुआ ना, वो 1 होता है बेटा cos 0 की वैल्यू। यस सर। अब देखो जरा यहाँ पर, अब cos अरे 90 यार डिग्री कितना होता है बेटा? cos 90 की वैल्यू क्या होती है शुभी बेटा? आंसर दो मुझे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है?
शुभी बेटा आंसर दो तभी मैं रिपीट सर मेरे करूंगा को बात। टेबल याद करनी पड़ेगी। अरे इसमें टेबल नहीं याद करनी है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा। ओके सर। अब कॉस 90 0 होगा बेटा, तो 0 पे आ गया, देखो ये नीचे आ गया। यस सर। अब ये कौन सा एंगल है 180 डिग्री, तो यस कॉस सर। कॉस 180 मैं लिख रहा हूँ ना बेटा, आप नोट करो साथ साथ में। कॉस 180 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है शुभी, कितना होता है -1। अब -1 का आपने स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा, ये +1 आएगा ना बेटा ये, यस सर। तो इसलिए ना ये +1 होके कहाँ चला गया, ऊपर आ गया बेटा ये, ठीक है शुभी। ओके सर, तभी ये ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा हाँ है। तभी ये नीचे नहीं आया ग्राफ, ये स्क्वायर की वजह से ऊपर चला गया ग्राफ ये, ठीक है ना। सारे बच्चे Yes. कमेंट कर दो एक बार अगर आपको समझ में आ गया हो तो, जल्दी से। शुभी, तनिष्का, वंश, ऋषि बेटा, ऋषि, राधिका, निकुंज, हर्ष, दिशा बेटा, ऑल क्लियर। यस सर क्लियर। ओके बच्चों, अगला ट्राई करो आप लोग एक बार, पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी के लिए। चेक कर लिया बाद में। सर हो गया, कर लिया टेंशन ठीक है, नहीं। जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो ट्राई करो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। क्या लिखा था सर एक बार ऊपर वाली इक्वेशंस दिखाना। हाँ मैं बेटा सब दिखा दूंगा मैं, है ना, सब दिखा दूंगा अभी मैं, एक सेकेंड जाओ, लास्ट ग्राफ ड्रॉ कर ले बस, फिर सब दिखा दूंगा मैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो, हाफ एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। सब बना लिया। बस अब साइन तो बड़ा इजी है, 0 पे कितना होगा 0, 90 पे कितना हो गया 1, ठीक है, और 180 पे कितना हो गया बच्चों 0, साइन 270 -1 होता है बच्चों, कितना होता है -1 का स्क्वायर कर दिया 1 हो गया, फिर 0 हो गया, ये मिला दो आपस में। बहुत गहरी सांस ली है बेटा बेटा किसी ने, कौन था ये, आप थे मम्मी। हाँ बच्चों मजा आया नहीं आया, नहीं आया हाँ सर। नहीं आया बेटा, तो यहाँ आ जाओ, मेरे पास एक चूरन है वो देता हूँ आपको मैं, किसको सर नहीं आया मजा। ये सब याद करने का चूर्ण दे दो आप। इनकी प्रैक्टिस कर, इससे अच्छा कोई चूरन ही नहीं है, आराम से याद होगा, एक चीज को 6 बार Excuse me, कर। sir. हाँ बेटा, ये ग्राफ पूरा इकट्ठा बनाने आएगा। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी 2 या 3 फिजिकल टर्म के पीछे ग्राफ पूछेंगे, है ना, सर ब्रेक दे दो। और अगर सारा भी Okay, आ गया sir. तो भी क्या इशू है, तो आपको आ चुका है बच्चों। सर मैं थोड़ा सा आपको ना ब्रेक इसमें दे दो, एक थक गया। एक इंपॉर्टेंट मार्क दिखाना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट मार्क देखो जरा, एक हिंट देखो जरा, ताकि ना आपको ना ग्राफ रटना ना पड़े। देखो जरा, ऋषि भाई ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, है ऋषि भाई। देखो बच्चों, देखो जरा, देखो देखो बच्चों, जितने भी साइन फंक्शन के ग्राफ हैं वो मीन से स्टार्ट है 0 से, और जितने भी कॉस फंक्शन के ग्राफ हैं वो ऊपर से स्टार्ट है। देखो जरा एक बार मारो नजर, ये साइन फंक्शन का है बच्चों, मीन से स्टार्ट है, ये कॉस फंक्शन का है, ऊपर से स्टार्ट है, ये कौन सा है साइन फंक्शन का, नीचे से स्टार्ट है, और ये कॉस फंक्शन का है बच्चों, ऊपर से स्टार्ट है। साइन का हो गया, कहां से स्टार्ट है ये, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में याद है ना कि ये साइन फंक्शन से है, ये कॉस फंक्शन से है, आराम से ड्रॉ कर देना पूरा ग्राफ, ठीक है ना, समझ नहीं आई बात। ओके बच्चों, आ गई सर। सर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि वेलोसिटी का ग्राफ। हाँ बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन, इनका ग्राफ ड्रॉ कीजिए इनका। बच्चों
बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं बच्चों। 15 मिनट बाद मिलते हैं हम लोग।